एक्सरसाइज 6.3 में हमें पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 1/x x माइनस 3 इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। a/x प्लस b/x माइनस 3। अच्छा, मेरा x और n ज़रा एक ही तरह का होता है जल्दी में, तो जहाँ पे आपको n लगे वो उसको x ही समझिएगा। तो अब जो है x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे फर्स्ट ईयर का मेथड था, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स। अब हमारे पास जो वैल्यू की पुटिंग है, फर्स्ट फैक्टर x को अगर मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू a 0 - 3 प्लस बी इंटू ज़ीरो। इससे a की वैल्यू हो गई -1/3 जब ये -3 1 के पास जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है, अगर मैं x माइनस 3 को ज़ीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, जिससे हमारी ये जो इक्वेशन है ये बनेगी 1, और 3 - 3 से ये बन गया 0 प्लस b इंटू 3, जिससे b की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। तो जब हम a और b की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। देयरफॉर 1/x इंटू एक्स माइनस 3 को इंटू डी एक्स को अब हम लिख सकते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास -1/3, सो -1/3, और a की वैल्यू के साथ 1/x, और इसी तरह से जो b की वैल्यू है वो है +1/3, और इसके साथ है 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो -1/3 कांस्टेंट है, इसको हम बाय लिख देंगे। 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x, और इस 1/3 कांस्टेंट को भी हम बाय लिख देंगे, और 1/x माइनस 3 का इंटीग्रल log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ c लिखें या सिर्फ c लिखें, दोनों ठीक है। अब इन दोनों में से मैं 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, और 1/3 कॉमन लेने की सूरत में मेरे पास यहाँ पे log ऑफ x और जो इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन और इसके साथ प्लस का साइन, तो जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, और जो नेगेटिव वैल्यू उसको हम नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बी पार्ट के लिए हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले तो हम डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ़िलहाल ये इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे की डिग्री भी 2 आ रही है, ऊपर की डिग्री भी 2 आ रही है। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1, और नीचे हमारे पास जो x² प्लस x बन रहा है, अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x² प्लस 3x, साइन चेंज करने की सूरत में ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। प्लस 2x और माइनस 3x से माइनस x आता है, -1। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो 3 है वो बाहर, रिमाइंडर -x -1 ऊपर, और डिवाइडर x² प्लस x जो है वो हमारे पास नीचे। इसमें माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1, नीचे भी x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस वन से कट जाएगा, तो 3 का इंटीग्रल तो हमारे पास 3x हो गया, और 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x, साथ में प्लस c। अच्छा, जो c पार्ट है उसमें हमें जो ये फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री इस x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा। लिहाजा हम जब इनको अननोन से साइन करते हैं तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 ओवर x² इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x² प्लस c ओवर x प्लस 1 प्लस d ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास 4 अननोन आएंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई करें इनकी वैल्यूज़ मालूम करने खातिर, मल्टीप्लाइंग बाय x² इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर जो हमारा फर्स्ट ईयर वाला मेथड है,
पार्शियल फ्रैक्शन का, तो 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1, ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ax इंटू एक जो है x² इसके साथ कट गया तो एक x रह गया, एक साथ में x प्लस 1 होल स्क्वायर रह गया। उसके बाद जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कट जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² भी रहेगा और x प्लस 1 होल स्क्वायर में सिर्फ एक x प्लस 1 कटेगा। d के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ x² रह जाएगा। अब पुटिंग के ज़रिए से हम इसमें से दो वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। हम x को 0 पुट करते हैं और फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो हम कोएफिशिएंट कंपैरिजन के ज़रिए से मालूम करेंगे। तो अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल पुट करने से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, -1, राइट साइड पर ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इस तरीके से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करने की खातिर जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, इसको मैं पुट करता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू -1 हो गई। और ये मैं पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो 4 इंटू -1 का क्यूब, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1। यहाँ पर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की वजह -1 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ d रह जाएगा। और यहाँ पर मैं -1 का स्क्वायर लगा दूंगा। तो इससे मेरे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 4 इंटू -1 का क्यूब, -4 पावर 8 है, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा, +4 -4 तो कैंसिल हो गए, -1 और 2 -1 है, और राइट साइड पर -1 का स्क्वायर हमारे पास +1, जिससे d की वैल्यू हमारे पास -1 और -1 -2 आ गई। तो यूँ हमने b की वैल्यू भी मालूम कर ली, -1, d की वैल्यू भी मालूम कर ली, -2। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसकी खातिर जो मेरे पास एक्सप्रेशन है 4x³ प्लस x, 4x² प्लस x -1, राइट साइड पे हमारे पास x इंटू एक्स के अगर मैं कंपेयर करूं कोएफिशिएंट्स ऑफ x³, तो x³ के क्वेश्चन कंपेयर करने से लेफ्ट साइड पर मेरे पास x³ के क्वेश्चन के तौर पर 4 है, 4x³ के हिसाब से यहाँ पे जब मैं पहली टर्म ओपन करता हूँ तो मेरे पास बनता है जी x² और x² x के साथ मल्टीप्लाई होगा x³, तो इसमें a आएगा। और इसी तरीके से जब मैं c के साथ भी x² x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x³ आएगा, लिहाजा x³ की कोएफिशिएंट लिस्ट में a भी आ रहा है और c भी आ रहा है। लेकिन चूंकि ये दो अननोन्स हैं और इन दोनों की वैल्यू हमको नहीं पता, हमें जो वैल्यू पता है वो b और d की वैल्यू पता है, लिहाजा हमें एक इक्वेशन और की ज़रूरत है। तो वो दूसरी इक्वेशन निकालने की खातिर मैं अगला कोएफिशिएंट जो है x² उसको भी कंपेयर करता हूँ। लेफ्ट साइड पे x² कोएफिशिएंट है जी 4, राइट साइड पे मेरे पास जब x प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a² प्लस b², तो 2x आएगा, 2x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ax², लिहाजा मेरे पास यहाँ पे 2a आ गया। वैसे बेहतर तो यही है कि मैं इसको एक्सपेंड करके ये वाला जो कोएफिशिएंट कंपैरिजन का काम है वो करूँ, लेकिन अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इसके एक्सपेंशन में पहली टर्म आएगी x², दूसरी टर्म आएगी 2x, तीसरी टर्म आएगी 1 का स्क्वायर 1, तो 2x जब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और 2x² जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ax², लिहाजा मैंने x² के कोएफिशिएंट के तौर पर 2a लिख दिया। यहाँ पे पहली टर्म b जो x² है तो x² b से मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा x² की लिस्ट में b आएगा। c की लिस्ट में ये x² जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² की लिस्ट में c भी आएगा।
और डी के लिस्ट में डी ऑलरेडी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डी भी आएगा। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस बनाने में कामयाब हो गए और इनमें हमें बी की वैल्यू पता है और इसके अलावा हमको डी की वैल्यू पता है जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2a प्लस बी की बजाय जो इसकी वैल्यू है -1 वो पुट कर देता हूँ, फिर c की बजाय c एज इट इज़ और d की बजाय -2 पुट कर देता हूँ। तो इससे मेरे पास बनेगा इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कर देते हैं और बाद में इसको सिंप्लीफाई करके जो एक्स क्यूब के क्वेश्चन हमने कंपेयर किया उसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ये हमारे पास -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया। और अच्छा यहाँ पे पहले क्यों ना 2a और +c लिख लिया जाए और -1 और -2 से जो मेरे पास आएगा -3 वो दूसरी साइड पर जाकर 4 के साथ +3 हो गया। तो अब हमारे पास 2a + c जो है वो 4 के साथ इस -c को मिला के +3 7 इज इक्वल टू 2a + c। तो जब 7 हमारे पास 2a + c अगर 7 के बराबर है तो हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो a + c इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से +c -c के साथ कट जाएगा, 2a - a से a की वैल्यू आ गई 7 - 4 3। लिहाजा हमारा तीसरा अननोन भी हमें पता चल गया जो कि a के बराबर है। जो a जो है वो 3 के a की वैल्यू 3 आ गई। इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स पुट इट इन इक्वेशन 2। तो पुट इन 2 ये बनेगा 2 × 3 + c इज इक्वल टू 7, जिससे c की वैल्यू आ गई 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इस तरह से हमने सारे अननोन जो है मालूम कर लिए, उनको एक लिस्ट की सूरत में लिख लेते हैं। हमारे पास c की वैल्यू है और a की वैल्यू है 3, उसके अलावा b की वैल्यू है -1 और फिर d की वैल्यू है -2। इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे अपने इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था या क्वेश्चन जो था a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1 प्लस d/x + 1 होल स्क्वायर। तो अब हमने ये सारी a b c d की वैल्यूज़ मालूम कर ली, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 3/x, b की वैल्यू है -1/x², c की वैल्यू है 1/x + 1 और d की वैल्यू है -2/x + 1 होल स्क्वायर dx। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए 3 log of x, -1 को बाहर x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2, उसमें ऊपर ही 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। ये log of x + 1 हो गया, -2 बाहर x + 1 ऊपर होगा तो इसकी पावर -2 में ऊपर भी 1 प्लस और नीचे भी 1 प्लस और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे आंसर बनता है 3 log of x। -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, x की पावर में हमारे पास -1 आ जाएगा जिसको हम 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे भी log of x + 1 और -2 इस माइनस को प्लस कर देगा, -2 +1 से -1 जिसने इसको प्लस कर दिया और इस वैल्यू को जो इसका पावर में -1 आएगा उसको नीचे लेकर आएंगे तो x + 1 और साथ में +c। डी पार्ट के लिए हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b × a² प्लस ab प्लस b²। उस फार्मूले के मुताबिक ये जो हमारा सवाल है, इस पहली वैल्यू को मैं x³, दूसरी वैल्यू को 1³ लिख सकता हूँ और उसके मुताबिक ये बनेगा x - 1 × x² प्लस x × 1 प्लस 1² और साथ में dx।
लिहाजा ये बना x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास जो दो फैक्टर्स बन गए हैं इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से अननोन असाइन करते हैं। पहला फैक्टर लीनियर है, इसको एक अननोन, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, इसको दो अननोन असाइन करेंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1। लीनियर वाले को हमने एक, और जो साथ में क्वाड्रेटिक है उसको हमने दो अननोन बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टर होता है उसको दो अननोन, अगर ये पावर 2 बाहर हो तो फिर ये दो अननोन अलग-अलग, और अगर ये पावर 2 ब्रैकेट के अंदर हो तो फिर एक ही फ्रैक्शन में एक एक्स के साथ एक एक्स के बगैर अननोन असाइन करते हैं। अच्छा, अब इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। इससे 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ। अब हम पुट करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू 1 आती है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0, जिससे a की वैल्यू आ गई 1/3। और अगर हम अब बाकी जो वैल्यू है वो पुटिंग के ज़रिए से नहीं मालूम की जा सकती, पुटिंग के ज़रिए से एक ही वैल्यू थी जो कि हमने मालूम कर ली। बाकी वैल्यूज़ के लिए हमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो हाईएस्ट अकरिंग पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसके कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0, राइट साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बी एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, लिहाजा बी आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की लिस्ट में। यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 1/3 पुट कर दूँ तो बी की वैल्यू मेरे पास आ सकती है -1/3। तो इस तरीके से मैंने बी भी मालूम कर लिया। और उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद अगर मैं एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करूँ तो लेफ़्ट साइड पर ए जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट साइड पर तो एक्स नहीं है, वो 0 आ गया। राइट साइड पर ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, लिहाजा ए आएगा इस लिस्ट में। बी एक्स जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स, लिहाजा मैं माइनस बी लिखता हूँ। सी जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स, लिहाजा मैं यहाँ पे सी भी लिखता हूँ। अब मेरे पास ए की वैल्यू है जो कि 1/3 है, बी की वैल्यू है जो कि -1/3 है, और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2/3 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी, और ये 2/3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2/3। लिहाजा हमें ए की वैल्यू भी अब पता चल गई, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी। तो देयरफॉर जो हमारा एक्सप्रेशन है 1/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें हमने जो ए की वैल्यू पुट करनी है 1/3, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा a की वैल्यू के तौर पर, b की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू है -2/3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 1/3 ये तो आ गया log ऑफ x माइनस 1। इन दोनों में से -1/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -1/3 यहाँ पे रह गया x -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मसला ये है कि इसको इंटीग्रेट करने की, अच्छा यहाँ से जब -1/3 x -2/3 से -1/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 2 जो है वो बच गया। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए 1/3 log ऑफ x माइनस 1 ये तो एज इट इज़, और
-1/3। अब मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना चाहता हूँ, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो ऊपर वाला x है वो 2x हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो इसलिए हमने इस स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से 1/3 log ऑफ x माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू 2 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 2 4, यहाँ पे नीचे 3 2 6, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और 1/3 log ऑफ x माइनस 1 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 1। तो ऊपर जो 4 है उसको मैं तोड़ के 1 प्लस 3 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वो न्यूमरेटर में 1 चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है वो एज इट इज। अब हमारे पास 1/3 log ऑफ x माइनस 1 एज इट इज, और इसमें मैं 2x प्लस 1 का टुकड़ा अलग कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ, यानी कि इसको अलग लिख देते हैं और 3 को जो है वो अलग कर देते हैं। तो -1/6 यहाँ पे dx आ गया, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये बनेगा log ऑफ x माइनस 1 1/3 एज इट इज। अब ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गया, तो log ऑफ डिनोमिनेटर, जो हमारे पास फार्मूला है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम 3 को 6 के साथ काट के 2 कर देंगे, -1/2। और अब इससे मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। ये x का स्क्वायर है, इस x को मैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, और ये जो मेरे पास 1 है इसको मैं लिखता हूँ 1/4 प्लस 3/4। तो x के बजाय 2x इंटू 1/2, क्योंकि 2 को 2 के साथ काट देंगे तो दोबारा x आ जाएगा, और 1 को हमने 1/4 प्लस 3/4 करके लिखा है, क्योंकि हम इससे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला बनाने वाले हैं। तो ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम जो है वो एहतियात से करेंगे। 1/3 log ऑफ x माइनस 1 -1/6 log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसको अब जो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4, ये जो मेरे पास 3 टर्म्स हैं, ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बना रही हैं, यानी कि x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और साथ में जो 3/4 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 होल स्क्वायर। तो अब जो है ये हमारे पास 1 के साथ यहाँ पे भी dx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको dx लिख देते हैं, 1 इंटू डी एक्स इज dx। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स ऑफ x बाई के बराबर हो गया, क्योंकि अगर x प्लस 1/2 को y के इक्वल पुट करें भी तो dx dy के बराबर आते हैं, लिहाजा पुटिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इस फार्मूले की एप्लीकेशन से 1/3 log ऑफ x माइनस 1 ये एज इट इज़ -1/6 log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज इट इज़, और ये बनेगा 1/2 ये वाला एज इट इज़। उसके बाद 1/a की वैल्यू है √3/2, और उसके बाद टेंजेंट इनवर्स, और x की वैल्यू है x प्लस 1/2 ओवर a की वैल्यू है √3/2 और साथ में प्लस c।
यहाँ पे इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। 1/3 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे -1/√3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ, इन दोनों के लिए जो है वो 2 एलसीएम, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1, और नीचे जो √3/2 है तो इस 2 को इस 2 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली 1/3 log ऑफ x माइनस 1 इस 1/6 log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 ओवर √3 प्लस c। अच्छा, बुक के जवाब में ये किया गया है कि इस वैल्यू को भी एज इट इज़ x प्लस 1/2 और ये जो √3/2 है उसको √3/4 करके लिख दिया गया है और फिर उसको ऊपर ले जाके उल्टा, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर आंसर लिखने का तरीका ये है। तो बुक के हिसाब से ये वाला आंसर भी ठीक है। ई पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब तो अब 3 है, लिहाजा डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर अगर हम डिवाइड कर दें, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, x इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू x4, x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब, उसको हम साइड पे लिख देते हैं क्योंकि उसकी लाइक टर्म ऊपर मौजूद नहीं है। साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। अब अगले स्टेप में एक्स क्यूब को हम पहले लिखेंगे डिग्री के हिसाब से, फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज करने की सूरत में ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 2 रह गया। लिहाजा डिवीजन प्रोसेस की वजह से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस 2, रिमाइंडर जो है वो ऊपर, और क्वोशंट जो डिवाइज़र है वो नीचे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब वो जो हमने डिवीजन का काम लेना था वो कंप्लीट हो चुका है। x प्लस 1 की इंटीग्रेशन भी आसान है, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन x, और 2 को हम बाहर लिख देते हैं। नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 रह जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1/x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, इसको अब इंटीग्रेट करना बाकी है। तो लेट 1/x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको हम a ओवर x प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर और c ओवर एक्स माइनस 1, इसको 3 अननोन असाइन करते हैं। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसमें x की पावर 1 के साथ एक अननोन, और फिर x की पावर 2 के साथ एक अननोन, और फिर उसके बाद जो अगला लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, उसको भी हमने एक अननोन असाइन किया। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, इससे बनेगा 1 इज इक्वल टू, जब इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एक्स माइनस 1, b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, b इंटू एक्स माइनस 1, c अपॉन एक्स माइनस 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस 1 से के साथ कैंसिल, c इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को 0, तो ये मेरे पास बनता है 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास इससे आती है -1। b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम पुटिंग के ज़रिए से एक वैल्यू और मालूम कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 भी हमारे पास लीनियर है। तो अगर मैं उसको
पुट करूँ 0 के इक्वल x-1 को, तो इसकी वैल्यू आती है 1, जिससे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू 1 इंटू 1 की वजह से 0 हो गई, प्लस ये भी 1 इंटू 1 की वजह से 0 हो गई, तो यहाँ पे c इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ से भी c की वैल्यू हमारे पास जो आई वो 1 के इक्वल आई। तो दो वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, एक वैल्यू अब कोएफिशिएंट कंपैरिजन के ज़रिए से मालूम करनी पड़ेगी। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जो हाईएस्ट अकरिंग पावर हमारे पास यहाँ पे बन रही है वो x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के अगर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पर उसको कोएफिशिएंट 0 बनता है क्योंकि उसकी टर्म ही नहीं है। अलबत्ता ax को जब s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, लिहाजा इसके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में a आएगा, b के साथ x स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ x और -1 है, c के साथ x स्क्वायर आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c। अब इसमें जो हमने स्टेप को दोबारा समझ लेते हैं, शायद पिछली दफ़ा कैमरे ने इसको कवर नहीं किया। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 था, वो मैंने वो लिखा। ax को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर, लिहाजा मैंने a लिखा, और फिर उसके बाद हमारे पास जो c x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के तौर पर मैंने c लिखा। b के साथ x स्क्वायर चूँकि नहीं आ रहा इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ, सॉरी c की वैल्यू जो 1 है वो पुट कर दूँ, तो ये बनता है 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास 1, तो a प्लस 1, जिससे a की वैल्यू बनी -1। तो b, c और a मालूम कर लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं b की वो है -1 और c की वैल्यू है 1। ये वाली वैल्यूज़ हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1, और उसके अलावा है a बाय एक्स और प्लस b बाय एक्स स्क्वायर c बाय एक्स -1, इसके अंदर हम पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में ये बनेगा, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू भी है -1 और c की वैल्यू है 1। तो लेफ़्ट साइड का इंटीग्रल जो है वो राइट साइड के इंटीग्रल के बराबर है। ये बनेगा माइनस log ऑफ x, माइनस का साइन बाहर, और 1 बाय इसका इंटीग्रल log ऑफ x। इसको इंटीग्रेट करने की खातिर x पावर 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसमें ऊपर भी 1 ऐड और नीचे भी 1 ऐड, और ये जो तीसरी वैल्यू है उसका इंटीग्रल log ऑफ x -1 प्लस c। तो इससे हमारे पास इन दोनों को हम log के फार्मूले से इकट्ठा कर सकते हैं। log ऑफ जो पॉजिटिव वैल्यू x +1 वो ऊपर और नेगेटिव वैल्यू x ये नीचे, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, -2 +1 जो है, -2 + 1 से -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और x पावर -1 जो आएगा उसको हम जब नीचे लेकर आएंगे तो +1 बाय x और प्लस c। अच्छा, ये वाली वैल्यू बहरहाल हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर में x स्क्वायर बाई 2 प्लस x भी मौजूद था, और इस वैल्यू को हमने अलहदा से जो है इंटीग्रेट किया, तो इसमें हम वैल्यू की पुटिंग कर देंगे। ये बनेगा 1 बिकम्स, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर, उस 1 में हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 प्लस x है, तो पहले वो लिख देते हैं।
फिर 2 और 2 के बाद हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हमने मालूम की, log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स और इसके अलावा c। अच्छा, बुक के आंसर में 1 बाय एक्स वाली टर्म मिसिंग है, जो कि मेरे ख्याल से होनी चाहिए, तो शायद बुक का आंसर ठीक नहीं है। बाकी ये जो हमने मेथड किया ठीक है। एफ पार्ट के लिए सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये एक्स का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, जिसको कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 को हम एक अननोन ए असाइन कर देते हैं और एक्स माइनस 1 को हम दूसरा अननोन बी असाइन कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। और अब अगर मैं पुट करता हूँ x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो इससे x की वैल्यू माइनस 1 आ जाती है, तो 1 बन जाएगा। इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी, x की बजाय 1 पुट करने से ये वाला फैक्टर 0 हो गया, प्लस b इंटू नहीं, ये गलत हो गया, a इंटू माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो दूसरा फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, जिससे कि a की वैल्यू आई माइनस 1/2। और अगर हम पुट करें दूसरा फैक्टर x प्लस 1, एक्स माइनस 1 अगर 0 के इक्वल पुट करें तो उससे x की वैल्यू 1 आती है, तो 1 इज इक्वल टू, अब इस दफ़ा ये फैक्टर 0 होगा, प्लस b इंटू 1 प्लस 1, जिससे b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब a और b दोनों मालूम कर लेने के बाद इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू की पुटिंग कर देते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1, ये वाली जो वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, जो कि दूसरे फैक्टर को हमने देनी है। इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से की जा सकती है, माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और इसकी 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जो पॉजिटिव वैल्यू है x माइनस 1 उसको ऊपर लिख लेते हैं, और नेगेटिव वैल्यू x प्लस 1 इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस सी। अच्छा, जी पार्ट के लिए माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें, x प्लस 3 और नीचे जो है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 2x स्क्वायर, और मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, अगर माइनस एक्स को हम तोड़ के लिखें तो ये बनेगा x प्लस 3, नीचे 2x कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 1, तो ये बनेगा x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसको दोनों जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं, तो x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 2x प्लस 1 को हम दो अननोन असाइन करते हैं, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, जिससे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू
x माइनस वन, अगर मैं पुट कर दूँ x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 बनती है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने से 1 प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 3 प्लस 1 से बनता है 4, 4 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू को मालूम करने की खातिर हमें दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो अगर पुट कर लें दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू से -1/2 बनती है, तो 1 बिकम्स, यहाँ पर x की बजाय -1/2 प्लस 3। यहाँ पर जब हम x की बजाय -1/2 पुट करेंगे तो ये -1 बन जाएगा, -1 प्लस 1 को कैंसिल करके 0 कर देगा। तो b के साथ जब x है उसकी बजाय अगर हम -1/2 पुट करें तो -1/2 -1। इसको सॉल्व करने की सूरत में हमारे पास 2 LCM -1 3 टाइम 2 is 6, और यहाँ पे 2 LCM -1 -2, 2 को कैंसिल कर देगा, तो -1 प्लस 6 आएगा 5। तो ऊपर हमारे पास 5 और नीचे -3, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू हमने पहले मालूम की हुई है जो कि हमारे पास है 4/3। इन वैल्यूज़ को हम अपने जो एक्सप्रेशन है x प्लस 3 और x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, जिसको कि हमने a ओवर x माइनस 1 और b ओवर 2x प्लस 1 की सूरत में तोड़ा। तो अब a की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं जो कि 4/3 है। तो 4/3 इंटू x माइनस 1, और b की वैल्यू है -5/3 2x प्लस 1 इंटू dx, तो 4/3 log ऑफ x माइनस 1 -5/3 log ऑफ 2x प्लस 1। अलबत्ता यहाँ पे इनर फंक्शन डेरिवेटिव जो 2 है, 2x का डेरिवेटिव, उससे हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे इनर फंक्शन डेरिवेटिव 1 तो उस पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन होती है तो इनर फंक्शन डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं, प्लस c। तो एक स्टेप और अगर हम कर लें कि 4/3 log ऑफ x माइनस 1, और ये बनेगा 5/3 2 is 6 log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। जब बुक के हिसाब से एक स्टेप और करने की ज़रूरत है कि ये 4/3 को हम x माइनस 1 का पावर बना देते हैं, यहाँ पे 5/6 को भी 2x प्लस 1 का पावर बना देते हैं, और अब जो पॉजिटिव वैल्यू है x माइनस 1 4/3 ये ऊपर आ गई, और जो नेगेटिव वैल्यू है 2x प्लस 1 पावर 5/6 ये नीचे आ गई। लॉग के फार्मूले से कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज़ log ऑफ m बाई n, और साथ में प्लस c। तो ये बुक के मुताबिक आंसर हो गया। अच्छा, एक मसला अभी भी है कि यहाँ पे -1 हमने शुरू में कॉमन लिया था, तो आंसर के साथ माइनस लगेगा, जिसकी वजह से इसका पावर जो है यहाँ पे हम लिखेंगे -1 log ऑफ
बल्कि इसी स्टेप में ही माइनस से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को माइनस इसको प्लस कर देना चाहिए था, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस स्टेप को करने से पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा शुरू में जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास -1 जो है वो हमने शुरू में कॉमन लिया था। तो ये बनेगा जी -1 इंटू log ऑफ x -1 पावर 4/3 और माइनस log ऑफ 2x + 1 पावर 5/6 प्लस सी। तो बस बात ये है कि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस log ऑफ x -1 पावर 4/3, और ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, log ऑफ 2x + 1 पावर 5/6 प्लस सी। तो अब इसके हिसाब से जो 2x + 1 पावर 5/6 है इसको ऊपर आना चाहिए, और x -1 पावर 4/3 जो है इसको नीचे आना चाहिए। तो जो पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया, क्योंकि बाहर का नेगेटिव साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अब जो है ये आंसर ठीक हो गया। अच्छा, एच पार्ट के लिए सबसे पहले हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी खातिर x² -1 इसको मैं अंदर लिखता हूँ, x² - 2x - 15 इस पर मैं डिवाइड करता हूँ इसको। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2x - 15, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, तो 2x और -1 और -15 + 16 अब +14 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा कोशेंट साइड पर, डिवाइज रिमाइंडर ऊपर 2x + 14 और डिवाइज़र x² - 2x - 15 ये नीचे। तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास x होता है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x + 7 और x² - 2x - 15, और अब हम x + 7 और x² - 2x - 15 के पार्शियल फ्रैक्शन बना देते हैं। डिनोमिनेटर को अगर मैं मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करूँ तो -5x + 3x - 15 x + 7 x -5, यहाँ पर 3 कॉमन, x -5, तो ये बनेगा x + 7 और x -5 एंड x + 3। अब हमारे पास इस वैल्यू को हम 1/x -5 + b/x + 3 के इक्वल लिख सकते हैं। इस डिनोमिनेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x + 7 की वैल्यू बनेगी a × x + 3 + b × x -5। अगर मैं पुट करता हूँ x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3, और ये बनेगा -3 + 7 = ये 0 हो गया, और b -3 और -5 और b = यहाँ पर 4 और यहाँ पे इसके नीचे -8 आ जाएगा।
जिससे b की वैल्यू -1/2 हो गई। b की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर मैं पुट करूं दूसरा फैक्टर x -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आती है और 5 + 7 इक्वल्स टू 5 + 3 + 0, जिससे a की वैल्यू बनती है 12/8। तो a की वैल्यू हो गई 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो यूँ हमने a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसको हम यहाँ पे पुट करके और इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है -1/2, ये वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है a/x -5 प्लस b/x + 3 में। तो यहाँ पर वैल्यूज की पुटिंग से ये बनेगा a is 3/2, x -5 प्लस b -1/2, x + 3, और यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू जो बाहर 2 था उसको भी हम अगर शामिल कर लें तो 2 को हम यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा 3 log x -5, और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 को काट देगा, -log x + 3। इसको हम इसकी पावर बना सकते हैं, log x -5 पावर 3 -log x + 3। तो पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, x -5 पावर 3 ओवर नेगेटिव वैल्यू को नीचे लिख देते हैं। तो ये जो है अब हमारे आंसर का हिस्सा बन के जो हमारी इक्वेशन 1 थी, जिसमें ये तो हिस्सा इंटीग्रेट हो चुका है और 2 के आगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी हमने इंटीग्रेट किया। तो हम लिखेंगे कि 1 बिकम्स x + log x -5 पावर 3 ओवर x + 3 + c। आई पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम अननोन असाइन करते हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से, 1/x + 1, x² + 1 को a/x + 1, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम 2 अननोन असाइन करेंगे, bx + c। इस एलसीएम x + 1 × x² + 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 = a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। अब पुटिंग के ज़रिए से जो है हम इसमें एक वैल्यू मालूम कर सकते हैं जो लीनियर फैक्टर है। अगर हम उसको 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू बनती है -1, तो 1 = a × -1² + 1। ये फैक्टर यहाँ पे x की वजह जब हम -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 1/2, और बाकी वैल्यूज़ के लिए हमें क्वेश्चन कंपेयर करने पड़ेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अगर हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पर 0, राइट साइड पर a × x², a, bx को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² सो a + b। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू अगर 1/2 में इसमें पुट करता हूँ तो b की वैल्यू -1/2, और अगर हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं
तो लेफ़्ट साइड पर 0, ए के साथ x की टर्म नहीं आ रही, और इसके बाद हमारे पास bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx इंटू 1 तो b आएगा, और cx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c आएगा। तो c की वैल्यू अगर मैं यहाँ b की वैल्यू -1/2 पुट कर दूँ तो c की वैल्यू +1/2। इससे हमारे पास जो a की वैल्यू है अगर हम वो पुट करते हैं तो या इसमें a/x + 1 + bx + c/x² + 1, इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 1/2 × x + 1, b की वैल्यू है -1/2 x + 1 -1/2 x, और c की वैल्यू है 1/2 x² + 1। ये पहली जो टर्म है वो तो 1/2 log of x + 1 हो गई इंटीग्रेशन से। यहाँ पे जो दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें से अगर मैं -1/2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर x -1 रह जाएगा और नीचे x² + 1। इसको इंटीग्रेट करने की खातिर हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो फॉर 1/2, बल्कि इसको साथ साथ ही करते हैं, 1 करने की जरूरत नहीं है, 1/2 log of x + 1। न्यूमरेटर को अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x - 1 ओवर x² + 1। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4, न्यूमरेटर की वैल्यू 2x - 2 ओवर x² + 1। -2 को एक x² + 1 के साथ हम इसका जो है वो हिस्सा लिख देते हैं, और दूसरा -1/4 इसके साथ dx प्लस 2 1/4 × 2/x² + 1। ये 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा। ये यहाँ पे जो 1/2 log of x + 1 है वो एज इट इज़, ये 2x/x² + 1 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन चुका है तो log of डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का फार्मूला बन गया है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + c। अच्छा, एक स्टेप मज़ीद में कर लेते हैं। log of x + 1 पावर 1/2 माइनस log of x² + 1 पावर 1/4 + 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x + c। इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऊपर लिख देते हैं, और नेगेटिव वैल्यू x² + 1 पावर 1/4 इसको नीचे लिख देते हैं, + 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + c बुक के आंसर के मुताबिक। जे पार्ट के लिए अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ax + b ओवर x² + 1 + cx + d ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। तो हमें से 4 अननोन असाइन करने होंगे, 2 पावर 1 के साथ और 2 पावर 2 के साथ। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको x² + 1 होल स्क्वायर के साथ तो x² + 2 = ax + b इंटू x² + 1 और प्लस cx + d एज इट इज़, क्योंकि x² + 1 होल स्क्वायर जो उसके साथ कट जाएगा। अब पुटिंग के ज़रिए से तो हम इसमें कुछ मालूम नहीं कर सकते क्योंकि नीचे कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन का ही सहारा लेना पड़ेगा।
तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, अगर इसमें हाईएस्ट अकरिंग पावर जो बन रही है वो एक्स क्यूब की बन रही है, तो एक्स क्यूब के क्वेश्चन अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट साइड पे 0, ए एक्स जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब के क्वेश्चन में ए आएगा। उसके अलावा हमारे पास राइट साइड पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू तो 0 हो गई। इसी तरीके से अगर हम एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पर 1, राइट साइड पर ए के साथ एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, अलबत्ता बी जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, लिहाजा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में बी आएगा। और सी के साथ एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, डी के साथ भी नहीं आ रहा, तो बी की वैल्यू 1। इस तरीके से अगर मैं एक्स के क्वेश्चन कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स का क्वेश्चन नहीं है 0, राइट साइड पर ए एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए आएगा एक्स के क्वेश्चन के तौर पर, बी के साथ एक्स नहीं आ रहा, सी के साथ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 पुट करने से सी की वैल्यू भी 0 आ गई। और अगर कॉन्स्टेंट्स को अगर हम इग्नोर कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर 2 है, राइट साइड पर ए एक्स के साथ तो कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता, बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी, और डी भी अलग तौर पर एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं बी की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 - 1 1 आती है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे अननोन्स कोएफिशिएंट कंपैरिजन से मालूम कर लिए। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 2 पान एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जो है उसमें ए की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 और बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद सी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे डी के वैल्यू के तौर पर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो 1/x स्क्वायर प्लस 1 आया, इसका इंटीग्रल तो tan इनवर्स ऑफ x होता है। ये दूसरा हमारे पास फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी खातिर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की एक्सप्रेशन के जो हमको टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो फॉर 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx हम पुटिंग करते हैं। अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो dx जो है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देयरफॉर 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू बनेगी dx की बजाय सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे बनेगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, ऊपर हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे भी हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, लिहाजा 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, एक स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट गया, इंटू डी थीटा। इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन गया। डबल एंगल फार्मूला के मुताबिक cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जिससे cos 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 चाहिए cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बनती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा को cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इस किस्म के एक्सप्रेशन में जब तक पावर 1 न बने हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर रूल जो है वो इंटीग्रेशन में हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो cos 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2
और 1 इंटू डी थीटा। अब हमारे पास cos 2 थीटा का इंटीग्रल होता है sin 2 थीटा, इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 1/2 और 1 का इंटीग्रल थीटा और साथ में c। तब x की वैल्यू टेंजेंट थीटा थी, तो यहाँ पे 1/4 साइन ऑफ 2 थीटा की बजाय हम यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी थीटा की बजाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं प्लस c। ये वाली वैल्यू हम अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन उसमें पुट करते हैं। तो जो हमारी क्वेश्चन 1 है उसमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ x पहले से है, तो 1 बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस c। इन दोनों से अगर हम टेन इनवर्स ऑफ x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 1/2 मिलकर 3/2 हो जाएंगे। उसको मैं 3/2 लिख देता हूँ, प्लस बीच वाला जो 1/4 साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x चाहिए एज इट इज प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रग एलिमिनेशन और टाइम टेकन में हमको रिलेशनशिप गिवन है। अगर मैं इसको dt को दूसरी तरफ शिफ्ट करके और इंटीग्रेशन करता हूँ तो 60t/t+1 होल स्क्वायर t+2 इंटू dt। अच्छा, ये dr होगा। मेरा ख्याल है बुक में यहाँ पे जो r गिवन है वो ठीक नहीं है, dr होना चाहिए। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो हमको गिवन है, अब इसके हिसाब से इंटीग्रेशन की खातिर मैं पुट करता हूँ 60t/t+1 होल स्क्वायर t+2 इसको a/t+1 प्लस b/t+1 होल स्क्वायर प्लस c/t+2। और अब ए बी सी की वैल्यू मालूम करने खातिर इस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60t इज इक्वल टू a इंटू t+1 इंटू बी, t+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू t+2, c इंटू t+2 से कैंसिल तो t+1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ पहला फैक्टर t+1 इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू -1 आती है, 60 इंटू -1। तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो b इंटू -1 प्लस 2, जिससे b की वैल्यू हमारे पास -60 आ गई। और अगर दूसरा फैक्टर मैं 0 के इक्वल पुट कर लूँ t+2 इक्वल टू 0, t की वैल्यू बनती है -2, जिससे 60 इंटू -2 तो a इंटू -2 प्लस 1, ये भी 0। और अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई कि जब t+1 होल स्क्वायर t+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर t+1 के साथ t+2 भी आएगा। तो यहाँ पे -2 पुट करने से ये पहला फैक्टर 0, ये b वाली वैल्यू भी 0, और c के साथ जो वैल्यू है वो पुट करें तो -2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो -2 प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो +1 आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास -120। तो b और c की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद बाकी वैल्यू जो है हम कोएफिशिएंट कंपैरिजन के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अगर मैं टी स्क्वायर को कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, लेफ़्ट साइड पर 0, राइट साइड पर t इंटू टी स्क्वायर, लिहाजा टी स्क्वायर कोएफिशिएंट में a आएगा और इसके अलावा c भी आएगा। t के साथ हमारे पास टी स्क्वायर का टर्म नहीं है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से तो पहली ही टर्म टी स्क्वायर आएगी, लिहाजा c जो है वो टी स्क्वायर की लिस्ट में आएगा।
और यहाँ पे चूँकि हम सी की वैल्यू -120 फाइंड कर चुके हुए हैं, तो ये -120 अगर मैं इधर पुट करूँ तो ए की वैल्यू +120, तो बी भी पता लग गया, सी भी पता लग गया और ए भी पता लग गया। तो इसके हिसाब से ए की वैल्यू 120 ओवर टी प्लस 1, बी की वैल्यू -60 टी प्लस 1 होल स्क्वायर, सी की वैल्यू भी -120 ओवर टी प्लस 2। तो इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास बनता है, ये जो है हमारे पास डी आर की वैल्यू, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 120 log ऑफ टी प्लस 1 -60 टी प्लस 1, इसकी पावर जो है -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, और इस तरीके से ये जो है -120 log ऑफ टी प्लस 2 प्लस सी। तो आर की वैल्यू बनेगी 120, इस log का भी पावर हो जाएगा, इस log का भी पावर हो जाएगा, तो log ऑफ टी प्लस 1 ओवर टी प्लस 2 होल पावर 120, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +60 ओवर टी प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमने जो रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ड्रग है और टाइम टेकन है उनके बीच में रिलेशनशिप मालूम कर लिया। अब जो वैल्यू हमको गिवन है उसके मुताबिक R 0 है फॉर t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी t की वजह 0, log ऑफ 1 जो है वो ऑब्वियसली 0, नीचे अलबत्ता अगर मैं इस 20 को दोबारा नीचे लेकर आऊँ तो log ऑफ 0 प्लस 1 माइनस log ऑफ यहाँ पे भी t, तो log ऑफ 2 प्लस 60 और प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे भी हम t की वजह 0 पुट कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो c की वैल्यू आती है, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई, ये तो log ऑफ 1 0 हो गया, और 120 log ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log ऑफ 2 120, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो log ऑफ 2 इंटू 120 पॉजिटिव हो जाएगा और 60 तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास आ रहा है 23.17। लिहाजा अगर मैं रिलेशनशिप को के अंदर सी की वैल्यू पुट कर दूं तो इसके हिसाब से आर की वैल्यू बनती है इस 120 को, तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास अब हो गई log ऑफ टी प्लस 1 ओवर टी प्लस 2, और ये 120 जो है इसको log से पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, +60 ओवर टी प्लस 1, और सी की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी 23.17, तो 23.17। अब इस वैल्यू के मुताबिक मुझे R1 भी निकालना है, R4 भी निकालना है, R3 भी निकालना है, यानी कि 1 आवर पे जो है वो कितनी जो है वो एलिमिनेशन हुई है, 4th आवर पे, 3rd आवर पे, और फिर पर्टिकुलर 4th आवर में इन दोनों का डिफरेंस। तो जब मैं यहाँ पे t की वजह 1 लगाता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो R1 हमारे पास आ जाता है 4.51। इस तरीके से अगर R4 और R3 निकालें t की बजाय जो है वो 4 और 3 पुट करके, ये आ रहा है 13.9,
और R3 तो ये आ रहा है 11.39 मिली। अब ये लीटर में है कि मिलीलीटर में है? मिलीलीटर पर आवर, तो ये सारे मिलीलीटर पर आवर। अब जो 4th आवर में जो डिले हुआ होगा वो R4 माइनस जो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग हुई होगी वो R4 में से R3 को माइनस कर देते हैं, तो 13.9 माइनस 11.39 जिससे आंसर आता है। अच्छा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से मैंने गलत निकाल ली, ये आती है जी 6.9। और इसी तरीके से 13.29 आता था। तो कैलकुलेटर से जो वैल्यू है उसमें थोड़ी सी गलती से भी आंसर में गड़बड़ हो जाती है, तो ये 13.29। अब 13.29 में से अगर हम 11.39 माइनस करते हैं तो 13.29 माइनस 11.39 1.90 मिलीलीटर पर आवर, ये जो है 4th आवर की एलिमिनेशन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास dn इज इक्वल टू, ये n जो है वो पॉपुलेशन है, t टाइम है। तो dt को दूसरी तरफ ले जाके और इंटीग्रेशन की खातिर हमें पुटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं पुट कर लेता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर को y के इक्वल, तो 2t dt इज इक्वल टू dy, जिससे हमारे पास dt की वैल्यू बनती है dy डिवाइड बाय 2t। तो देयरफॉर जो हमारे पास dn है इसकी वैल्यू बनेगी 100t एज इट इज। नीचे हमारे पास y स्क्वायर और dt की बजाय dy डिवाइडेड बाय 2t। t को t के साथ कैंसिल कर देते हैं और ये बनेगा n इंटीग्रेशन से 100 डिवाइड बाय 2 जब वो 50 होके बाहर आ जाएगा, y पावर ऊपर जाके -2 प्लस 1 ऊपर, y -2 प्लस 1 नीचे प्लस c। तो इससे y की वैल्यू बनी -50 ओवर y प्लस c। y की वैल्यू अगर हम पुट बैक कर लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, n इज इक्वल टू -50 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। अच्छा, अब जो हमको कंडीशन गिवन है वो ये कि टाइम 0 पर n 0 है, तो फॉर t इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू -50 प्लस c हो जाएगा, जिससे c की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। तो इक्वेशन जो है वो बनी -50 n इज इक्वल टू -50 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 50। ये हमारे पास पॉपुलेशन में और टाइम में जो है वो रिलेशनशिप आ गया। तो फॉर t इज इक्वल टू 3 ईयर्स हमने पॉपुलेशन मालूम करनी है, तो n इज इक्वल टू -50 और 1 प्लस c का स्क्वायर 9 प्लस 50, जिससे n की वैल्यू हो गई 9 प्लस 1 10, तो ये -5 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 45, और n जो है वो हमारे पास 1000 में है, तो 45,000, जिसको हम 4500 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको रेट ऑफ लूजिंग ऑयल जो है वो गिवन है। तो इसमें अगर मैं t को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो 100 ओवर टी स्क्वायर
दूसरी तरफ जाकर ये dt हो गया। अब अगर मैं पुट कर लूँ t इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा, तो ये बनेगा dt इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जिससे इक्वेशन बन जाएगी डी आर इक्वल्स टू 100 डी टी की बजाय 3 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय नीचे 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9। तो डी आर की वैल्यू बनी 100 इंटू 3 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह गया जो कि सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो डी की वैल्यू बनी 100 इंटू 3 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा जो कि सेकंड थीटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके साथ हम काट देते हैं, 3 के साथ काट देते हैं, लिहाजा हमारे पास डी आर आ गया। अब एक सिंपल फॉर्म में 100 सेकंड थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब अगर हम इंटीग्रेशन करें तो और जो है वो आएगा 100 सेकंड थीटा का इंटीग्रल होता है log ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और जो हमको इनिशियल कंडीशन की मैंने वो ये है कि जब t 0 है तो r भी 0 है, तो उसके लिए फॉर t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0, तो ये 0 यहाँ पे 100 log ऑफ सेकेंड ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर, टेंजेंट ऑफ 0 0 के बराबर, तो log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, लिहाजा c हमारे पास 0 हो गया। इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वो बनी r इज इक्वल टू 100 log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें c की वैल्यू हम 0 निकाल चुके हैं। अच्छा, ये r जो था वो रेडियस ऑफ स्टिक है जहाँ से कि ऑयल लूज हो रहा है, तो वो कहता है कि जी अगर आप इसकी वैल्यू t की वैल्यू 4 मिनट्स ले लें तो उसको पुट करने खातिर मैं इसको दोबारा टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लेकर आता हूँ log ऑफ, इसको जी मैं लिखता हूँ सेकंड स्क्वायर थीटा दोबारा से, और टेंजेंट थीटा जो है वो तो t/3 के बराबर हो गया यहाँ से, क्योंकि अगर t 3 टेन थीटा के बराबर है तो टेन थीटा t/3 के बराबर हुआ। और यहाँ से r की वैल्यू बनी 100 log ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है प्लस t/3। और अब मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू t/3 है, तो r की वैल्यू बनी 100 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा की बजाय t स्क्वायर बाय 9 प्लस t/3, क्योंकि अगर टेन थीटा t/3 के बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा t स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9। अब अगर मैं इसमें t की बजाय 4 पुट करता हूँ जो कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो ये बनेगा 100 log ऑफ 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय 9, और प्लस यहाँ पे भी 4/3। तो इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं, ये बना 100 log ऑफ 9 प्लस 16 25 बाय 9 इज 5, 25 बाय 9 का स्क्वायर रूट 5/3 बनेगा, तो 5/3 प्लस 4/3 9/3, तो 9/3 जो है वो log ऑफ 3 के बराबर हो गया। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से 3 आता है। आप उसको ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन आसान सी बात है, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5/3 और 4/3 मिलकर 9/3 और 9/3 3 के बराबर होता है। तो 100 इंटू लॉग ऑफ 3 की वैल्यू बनती है 109.86 और इसके साथ जो हम यूनिट लगाएंगे वो फीट है। तो ये हमारा आंसर आ गया।